इंडिया के बाहर एक बहुत बड़ी कोवर्ट मीटिंग हुई। इस कोवर्ट मीटिंग में कौन थे? आईएसआई के कुछ एक बड़े आला-तला ऑफिसर्स और भारत की तरफ से कुछ एक लोग। ये क्यों मीटिंग हुई? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त कोहराम मचा हुआ है। जहाँ पाकिस्तान अपनी तरफ से कई फ्रंट्स पे लड़ रहा है, वहीं बूँद-बूँद के लिए मोहताज हो रहे हैं। बारिश तो है, पर पानी नहीं है। फसल तो तैयार खड़ी हुई है सिंचाई के लिए, पर पानी नहीं है। तो ये सोचा गया कि जिन लोगों को पाल-पोस के किसी को हनी ट्रैप, सुंदर-सुंदर 72 हूरों से ज़मीन पे जिनको मिलवाया गया, कुछ लोग जिनको बहुत सारा पैसा दिया गया, कुछ लोग जिनको ब्लैकमेल की जिनकी लिस्ट तैयार है, कुछ की जो ब्रॉथल्स के अंदर बड़ी पिक्चर्स हैं पर बड़े-बड़े ना पोस्ट पे बैठे हुए हैं, सबकी लिस्ट निकालेगी। कौन-कौन है जिसको इस चीज़ के लिए तैयार किया जाए। एक बाकायदा लिस्ट तैयार हुई, काफ़ी बड़ी लिस्ट तैयार हुई क्योंकि प्रेशर पड़ना चाहिए पूरा। उसमें रॉ के एक एक्स चीफ भी थे, उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफ़ेसर भी हैं, उसमें बड़े-बड़े नेता लोग भी हैं। तो इनसे क्या करवाना था? इनसे ये करवाना था कि हाथ-पैर जुड़वाने थे। कुछ ही तरीके से प्रेशर डलवाना था कि भैया रुक जाओ, मान जाओ। क्या है मुद्दा समझते हैं संदीप जी सिंह जी से, पर ये है दिस इज़ बेस्ड ऑन टोटली हनी ट्रैप, पैसा जो दो उनको दिया गया एंड ब्लैकमेल। संदीप जी, इस वक़्त जी। एक कोहराम मचा हुआ है दूसरी साइड पे पूरा का पूरा वो गैंग में जो कभी पाकिस्तान के इशारों पे नाचता था। ऐसा लग रहा है पाकिस्तान ने अपना एक बहुत बड़ा क्या बोलेंगे बहुत बड़ी गेम खेल दी है इन लोगों के साथ, वो जिनके जो इनके साथ हमेशा खड़े होते थे। ओवर टू यू, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्ते गायत्री जी, सारे दर्शकों को नमस्कार। पहली बार जब मैंने न्यूज सुनी कि 111 लोग या व्हाटएवर 117 लोग जो है लेटर लिख रहे हैं और उसमें क्या मिक्स है, 61 इंडियंस हैं। मतलब इंडियंस तो क्या ही है, वो पाकिस्तानीज लिविंग इन इंडियन आप कह सकते हैं। वो सब यहाँ के जमील जमाली हैं। ये हिंदू नाम है, मनोज झा हैं, अपूर्वानंद हैं, फिर बहुत सारे इस तरीके से फारूक अब्दुल्ला के साथ में आ गए, मीर वाइज उमर फारूक, फिर वो बंगाल वाला हुमायूं कबीर भी, मतलब नया नवेला भी एंट्री हुआ है। हाँ, वो भी है, क्या जो बाबरी बात! बनवा रहा था यहाँ बाबरी पे, बन धमकियां दे रहा था हिंदुओं को, बाबरी बनवा रहा था, कह रहा कि पाकिस्तान से रिश्ते ठीक करो। भाई तेरा पाकिस्तान तो बांग्लादेश है ना, तेरा वाला तो उधर है। तो तुझे उस वाले वेस्टर्न पाकिस्तान की क्या जरूरत पड़ रही है कि वो वेस्टर्न पाकिस्तान ने तो तुम्हारे माँ बहनों पर 70 ने बहुत अत्याचार किया था। एनी विच अच्छा, वैसे भी तुम इंडियन हो सो कॉल्ड। तो ये पूरी एक लिस्ट है। इन लोगों ने क्या लिखा है कि भारत और पाकिस्तान के आपस में संबंध सुधरने चाहिए, राजनयिकों की बहाली होनी चाहिए। और राजनयिकों की बहाली का मतलब ये भी है कि ये पहले लाया करते थे ना अपने डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्ट्स के थ्रू, स्पाइंग करते थे या जो भी करते थे, इनको दिल्ली में फिर से एक फुटहोल्ड चाहिए। मुझे याद है अर्णब गोस्वामी ने एक इंटरव्यू लिया था, वो भी पाकिस्तानी हाई कमीशन के अंदर में। तो उस वक्त का उनका फॉरेन मिनिस्टर था, उसका वो इंटरव्यू ले रहे थे, बहुत फेमस इंटरव्यू है वो। बीच में आईएसआई वालों ने मना कर दिया कि अब इंटरव्यू आगे नहीं बढ़ेगा ऑन। हाँ, ऑन एयर है ये। फिर वो बहस होने लगी अर्णब गोस्वामी की और आईएसआई वालों की कि आप कैसे मना कर सकते हैं इंटरव्यू। तो बोले नहीं, आप ये सवाल नहीं पूछ सकते। तो बोला कि ये मेरे उनके बीच की बात है। हाँ, दिस हैपेंड, ये भी है वीडियोस। वो और देन ही वाज इन टाइम्स नाउ। मतलब फियरलेस तो वो सदैव रहा है। और पाकिस्तानी हाई कमीशन के अंदर में बैठा हुआ था, विच इज जिसको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिली रहती है कि आप कोई भारतीय सेना, भारतीय पुलिस उसके अंदर नहीं जा सकती, किसी भी आपके देश के जो भी एम्बेसीज होती हैं। खैर, कमिंग बैक टू दिस, वो भी वही उस समय पूछा था, ये अमन की तमाशा। और ये सारे जो आपको गैंग मेंबर दिख रहे हैं ना, 61 के 61, ये सब वो हैं जो अमन की तमाशा करने के लिए पाकिस्तान जाते थे। और अमन जब पाकिस्तान जाते थे तो इनकी बड़ी आवभगत होती थी, सेवा भगत होती थी बाकायदा। फिर लौट के आते थे तो यहाँ बताते थे पाकिस्तानी जनता तो बहुत अच्छी है, बड़े प्यारे लोग हैं। वो सिर्फ वहां कुछ लोग, तुमको लेके जा रहा है पाकिस्तानी गवर्नमेंट का पूरा सिस्टम मैकेनिज्म, जिसमें आर्मी इन्वॉल्व है। तुम जाके बता रहे हो कि जनता से बड़ा अच्छा प्यार मिला, लेकिन वहां कुछ लोग हैं जो दिक्कत पैदा करने। भाई, यू आर मीटिंग अक्रॉस द स्पेक्ट्रम। तुम पाकिस्तान के टॉप से लेकर बॉटम तक के लोगों से मिल रहे हो, कह रहे हो सब लोग अच्छे हैं। तो ये आतंकवाद कर कौन रहा था 26/11 जैसा? उसके बाद विनोद शर्मा एक हैं, वो आपको उनका वीडियो मिल जाएगा। वो जब सेपरेटिस्ट थे ना कश्मीर में, गिलानी एंड जब सोनिया गांधी के कार्यकाल में वो यासीन मलिक भी दिल्ली में बुलाया जाता था, एवरीबडी नोज दैट।
विनोद शर्मा का एक वीडियो है, वो गिलानी के यहाँ जाते हैं, उनके गले लगते हैं, बड़े प्यार से कहते हैं आपका बेटा जो है हमारा दोस्त है, ये है वो है, मतलब इतनी मोहब्बत से कि बस बिछ जाएंगे, लेट जाएंगे बस। और इतना ज्यादा विनोद शर्मा। और कौन थे विनोद शर्मा? हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर थे, वो अटल जी के साथ लाहौर बस यात्रा में बस में बैठ के गए थे। इतने बड़ी हैसियत वाले लोग थे ये लोग, पत्रकारिता कर रहे थे ये लोग, प्योर प्रो कश्मीर, प्रो पाकिस्तान। तो विनोद शर्मा बैठे हुए थे एक बार एक उसमें टीवी चैनल पे प्रोग्राम में, तो कर्नल RSS साहब आते हैं, उन्होंने कहा विनोद शर्मा के मुंह पे कि तुम लोग वहां पाकिस्तान जाके अमन की तमाशा पे क्या करते थे, मतलब क्या क्या तुमको सप्लाई होता था, ये मुझे सब पता है, तो मेरा मुंह मत खुलवाओ। उसके बाद चुप हो गया था वो। तो ये वो लिस्ट में ये लोग हैं, विनोद शर्मा टाइप के लोग हैं जितने हैं पूरे। अच्छा, इंडियंस को पाकिस्तान के फेवर में लिखने की क्या जरूरत है? तुम्हारे कौन से घर की भैंस खोल ली भाई? तुम प्रोफेसर हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी तनख्वाह दे रही है, मनोज झा है, अपूर्वानंद है, 3-4 लोग और हैं, और ये पुराने सेपरेटिस्ट मीरवाइज उमर फारूक, फारूक अब्दुल्ला, ये फारूक अब्दुल्ला ने क्या ही कश्मीर का कबाड़ा किया सबको पता है। क्या जरूरत क्या है? डेस्परेशन क्यों है? पाकिस्तान की इकोनॉमी इज इन शैम्बल्स। और सबसे मेन बात है कि भारत में अभी आप देखिए एक और समझौता हुआ है यमुना जल को लेकर, राजस्थान और हरियाणा में, कि अब यमुना जल जो है राजस्थान में भी जाएगी, उसकी व्यवस्था की जा रही है। तो ये जो हमारी मैं तो कश्मीर में देख कर वो नदियां ही नदियां हैं, वो सारा का सारा नदियां जो है हमारे भारत से होते हुए पाकिस्तान की तरफ जाती हैं। हमने अगर कुछ चेक डैम्स अगर बना लिए तो वी कैन डाइवर्ट अ गुड अमाउंट ऑफ वाटर टुवर्ड्स राजस्थान, जो आपका थोड़ा सा वाटर स्केर्सिटी वाला प्रदेश है। आप क्यों नहीं यूज करेंगे? उसकी ज्योग्राफी बहुत बड़ी है, यू नीड इट। सो पॉइंट इज कि ये उससे भी परेशान है कि उनको यही नहीं पता कि एक तो हम डेटा नहीं देते कि वाटर का वॉल्यूम कितना भेजा जा रहा है, कितना छोड़ रहे हैं, कितना नहीं छोड़ रहे हैं। तो दे आर, कभी सूखा है उनके यहाँ, कभी बाढ़ है। खाद्य का मतलब खाने का, अन्न का जो भी थोड़ा बहुत उगाते थे वो लोग, उस पर भी समस्या आ चुकी है। डेस्परेशन ये है कि पहले भारत की करेंसी छाप के अपना वेल्थ बना लेते थे ये लोग, वो भी पॉसिबल नहीं है अब। पहले भारत की करेंसी इनकी वेल्थ होती थी, अब पैदा क्या करते हो? एंड भाई आप डिमोनेटाइजेशन के बाद भड़बड़ा के गिर कैसे गए? पूरी इकोनॉमी कैसे इस तरीके से तबाह हो गई? अच्छा, कुछ प्रोडक्टिव खुद कर लो। भारत का तो सबसे अच्छा एरिया तुमने ले लिया था, सबसे उपजाऊ। कराची वॉज लाइक बॉम्बे जब इन्होंने लिया था, लाहौर वॉज लाइक दिल्ली। और उसके बाद आप मतलब कल्चरल है, आर्टिस्टिक है, फिल्में हैं, सब कुछ था। और उसके बाद भारत का सबसे उपजाऊ भूमि तुमने उधर ले ली, और इधर बंगाल की भी सबसे उपजाऊ भूमि ले ली, पूरा जूट जहां पे पैदा होता था। इसी इसी रिचनेस को लेने के लिए, लूटने के लिए ब्रिटिशर्स चले आ रहे थे। तुम लोग को पूरी जमीन मिल गई, तुमने किया क्या? और अब जो है फिर से भारत से भीख मांग रहे हो कि हमको जिंदा रखो। और उसके में सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान भीख मांगता तो एक बार चलता, ये इंडियंस क्यों मांग रहे हैं पाकिस्तान के लिए भीख? इतनी डेस्परेशन क्यों है? क्योंकि ये सब ट्रैप्ड है। कोई कोई ना, बट नोबडी हाँ, पुट्स देयर नेक आउट नहीं, फॉर बट एक पाकिस्तान चीज ये दीस है, डेज। ये जो पिम्प्स हैं, मैं इनको प्रॉपर पिम्प्स बोलती हूँ, राइट? जी इन जी पिम्प को अपने देश के लोगों का दुख दर्द समझ में नहीं आता है। पहलगाम की जो विक्टिम है वो सामने आकर कह रही है, इस बात की क्या गारंटी है कि ये लोग दोबारा हमारी पीठ में चूरा नहीं घोपेंगे? और आपको, आप पाकिस्तानी पीएम को लिखो, पाकिस्तानी प्रेसिडेंट को लिखो, आसिम मुनीर को लिखो, आप पीएम मोदी को क्यों लिख रहे हो? क्योंकि परपेचुएटर्स तो वो हैं, आतंकवादी वो हैं, वो हमारे ऊपर अटैक करते हैं। हम थोड़ी ना जाके, हम तो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं हर बार। अभी भी हम डिफेंस में ही खेल रहे हैं, ऑफेंस नहीं खेल रहे। शी इज कम क्राइंग ना रिपब्लिक टीवी पे जितने भी इंटरव्यू पैनल्स हैं, सब पे जाके इसने इस बात का विरोध किया है, पहलगाम के टेरर विक्टिम्स जो रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं है, इन लोगों को लॉलीपॉप क्या दे रहे हैं ये लोग? लड़कियां फिर से सप्लाई करेंगे, या पैसा फिर से डालेंगे, या फिर वो ब्लैकमेल की लिस्ट जो है वो बाहर नहीं निकलेगी? क्योंकि वो ये सब जो तो कर नाम है, चुके हैं। बड़े बड़े नाम है। संदीप जी, जैसा अभी आपने बताया, वो हुमायूं वहां से, बंगाल से, और यहाँ से ये महबूबा मुफ्ती, पूरा फारूक अब्दुल्ला टीम, एएस दुल्लत ने अभी अभी जब बयान दिया है, पाकिस्तान एंड इंडिया को फिर से बात करनी चाहिए। तू है कौन? इसको, आई मीन, आई एम सॉरी बट आई एम वेरी हार्श विद माई वर्ड्स। पीपल लाइक एएस दुल्लत should be booked under terrorist acts जितने भी अवेलेबल हैं। Either he should be hanged or he should be
पब्लिकली प्रोसिक्यूटेड। इन्होंने जो किया है ना, कश्मीर का तबाही एएस दुल्लत के नाम लिखी जाती है, और वहां के लोग जितने भी हैं सभी बताते हैं कि इसने क्या किया। कश्मीर डॉक्ट्रिन जो ये लेकर आए थे उसके बाद ही हुआ था। मैं वापस आती हूँ, आपको क्या लगता है ये बातचीत दोबारा होगी? एंड रिमेंबर द टाइम, किस टाइम पे आया ये लेटर, लव लेटर, या ये भीख मांग रही है जो आईएसआई पाकिस्तान से, या पाकिस्तानी आदमी जो भीख मांग रही है, ये इंडस वाटर ट्रीटी के मीटिंग से जस्ट पहले हुआ है। ये जस्ट पहले, टाइमिंग बड़ी मजेदार की है इन्होंने। सी इशू इज कि कोई भी जो भी तंत्र होता है ना, जो पावर में होता है, उसको कभी ना कभी जनता को पैसिफाई करना पड़ता है, जनता से डरता है। ठीक है, जैसे बंगाल में भी हम लोग हाल फिलहाल में देखा, ये जो पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट है, मुनीर और हैं शाहबाज और पीएमओ, पूरा का ऊपर का जो करप्ट सेक्शन है, और वैसे वो नीचे वाले भी ऊपर आ जाएंगे तो वो भी वही करेंगे। उसमें वो सब एक ही है, तो किसी को मौका मिल रहा पाकिस्तान में, किसी को नहीं मिल रहा है। इट्स जस्ट दैट कि अब पानी अगर नहीं मिलेगा तो जनता तो पागल है ही इनकी। आपने ही खुद अपनी जनता को कैसा बनाया है, जिहादी बनाया है, तो वो आप पे भी अटैक करेगी, क्योंकि वो तो अटैक करते रहते हैं, बम फोड़ते रहते हैं। इशू इसकी पानी अगर नहीं मिलता है, पानी से इश्यूज हो रहे हैं, पानी की प्रॉब्लम हो रही है, तो तुम भले ट्रंप से क्रिप्टो ले लो, ट्रंप के साथ पूरी एक उनकी क्रिप्टो कंपनी में बहुत बड़ा स्टेक बना लो, कुछ कर लो, तुम्हारे पास लेने देने के लिए है कुछ नहीं, बस पाकिस्तान का पैसा उठा के कहीं इन्वेस्ट कर दो अपने लिए, भागना तो पड़ेगा तुम्हें समडे। द पीपल, अभी जैसे पीओके में हो रहा है, पीओजेके में, और गिलगित बाल्टिस्तान में भी हो रहा है, वहां के लोग नारे लगा रहे हैं, पाकिस्तानी सेना को उन लोग को मारना पड़ रहा है, और अफगानिस्तान की साइड में भी मारना पड़ रहा है पाकिस्तानी सेना को, बलूचिस्तान में भी पाकिस्तानी सेना को ही मारना पड़ रहा है, अपने ही लोगों को। तो अब अगर आपके अंदर की जो जो आपने सबसे प्रोटेक्टेड एरिया बना रखा था पंजाब, जब उसको पानी नहीं मिलेगा तो वो तो और पागल हो जाएगा, क्योंकि उसको तो रईसी में जीने की आदत है। पाकिस्तान के सारे स्टेट्स का खून चूस के, जैसे उत्तर प्रदेश में पूरे प्रदेश का खून चूस के सफाई में पैसा जाता था, वैसे ही पाकिस्तान का सारा पैसा खून चूस के, सारे लोगों का खून चूस के कराची सिंध वगैरह सबका करके लाहौर और पंजाब में जाता था। तो अब उसको पानी नहीं मिल रहा है, तो वो तो और जहाल, वो तो और क्या करेंगे विनो। सो पॉइंट इज कि इट्स ऑन अ ब्रिंक ऑफ अ कोलैप्स, और तो आपको डर यही लगता है कि अगर पाकिस्तान टूटा, देखिए है क्या ना कि बनाया था ब्रिटिशर्स ने और इस्लामिकों ने मिलके अपना एक देश, अपनी एक भूमि बनाई थी, और भारत के मतलब दोनों हाथ काट के बनाए थे। 70 साल में क्या, ये जो भी हमारा जो भी समय बीता है 47 के बाद से, और मैं इसको बंटवारा वगैरह नहीं कहता हूँ गायत्री जी, वो एक इस्लामिक आक्रमण था जो हजारों साल से हो रहा था, उसी की एक नई खेप थी। इस्लामिक आक्रमण 47 में पूरब से हुई, पश्चिम से हुई, और आपकी जमीन लेके चले गए, जस्ट बिकॉज कि आपकी लीडरशिप गलत थी। लीडरशिप सही होती तो फाइट कर लेते, नहीं छोड़ते अपनी जमीन। बट कमिंग बैक टू दिस, ये दम्भ टूट जाएगा इस्लामिकों का कि जमीन ले तो लोगे, बनाओगे क्या, जिंदगी भर गाली खाएंगे कि पाकिस्तान बनाया था, मिला क्या। एक बार बांग्लादेश टूट गया, खैर वो तो ज्योग्राफी ही अलग थी, तो चलो ठीक है, उनके हाथ में नहीं थी, कंट्रोल करना मुश्किल था, वट एवर इट वॉज। यहाँ तो तुम्हारी ज्योग्राफी तुम्हारे पूरे कंट्रोल में थी। बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, पीओजेके अलग हो जाएगा, पंजाब अलग हो जाएगा। ये वही है जैसे कोविड के टाइम में हमारे यहाँ उद्धव ठाकरे, तमिलनाडु के स्टालिन, वो सब अलग अलग बात कह रहे थे कि हमको दे दो, हम इंटरनेशनली खुद डील करेंगे, सेंटर नहीं करेगा। और सोनिया गांधी होती तो कोविड के टाइम में क्या होता, हर स्टेट बोलता भैया हम जा रहे हैं अपना हिसाब किताब देखने, तुम बैठो दिल्ली में। वैसे भी दिल्ली में कांग्रेस जो बैठी है, दिल्ली वैसे भी बहुत गाली खाती कांग्रेस की वजह से, चाहे नॉर्थ ईस्ट वाले लोग हों चाहे कोई हो, कि वहां से कंट्रोल करते हैं, करते कुछ नहीं है। वही हाल पाकिस्तान का होने जा रहा। पाकिस्तान टूटा, एंड अगर आ गया, कोलैप्स हो गया, तो भारत के अंदर के मुसलमानों का पूरा मोरल खत्म हो जाएगा। और जो इनकी सबसे बड़ी ताकत है, जो 61 लीडर्स है ना, ये जो भी लेटर लिखा है, इन लोग कैसे सत्ता में रहते हैं? सत्ता में ऐसे रहते हैं ये लोग कि भारत में जब मुसलमान किसी सेकुलर पार्टी को वोट करता है, वो जब सत्ता में आती है तो उसके पेरोल पे ही सब रहते हैं। पाकिस्तान के तो डायरेक्ट पेरोल पे रहते हैं, नहीं रहते हैं, भारत के अंदर इनका ये सिस्टम है। तो उस अगर मुसलमान का जो वोट बैंक है इनका, जिसको इन्होंने बनाया, उसका मोरल टूट गया, खत्म हो गया, तो फिर दे आर तो गॉन फॉर लाइफ। और आपको लगता ये है ये वो आसिम मुनीर की ये बहुत बड़ी हार है, और वो ढूंढ ढूंढ के लोगों को भेज रहा है कि भैया पाकिस्तान, भारत मोदी के सामने हाथ जोड़ ले, भारत के सामने हाथ जोड़ ले, ये कुछ तो हमें जीने दे, क्योंकि ये सिविल रिबेलियन, ये सिविल वॉर शुरू हो जाएगा पानी की वजह से। तो ये भाई उसको घबराहट है अभी इस बात की। हमारे अंदर की फॉल्ट लाइन का सबने फायदा उठाया।
ब्रिटिशर्स ने उठाया, अमेरिकन भी उठा रहे हैं, जिसको देखो उसकी मन आता है भारत में आके जातिवाद है, नक्सलिज्म है, ये है वो है, लड़वाता भिड़ाता रहता है स्टेट वाइज। हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हमको साथ रहना आता है, लेकिन ये हमको लड़वाने में लगे हुए हैं, जय मीम जय भीम कर रहे हैं इत्यादि इत्यादि। तुम्हारे अंदर की फॉल्ट लाइन आज हम फायदा उठा रहे हैं, तुम टूट जाओ, क्या समस्या है? मुसलमान क्या करता है? जय भीम तो करता है ना यहाँ पे, कि दलित जो है हिंदू नहीं है, जाट हिंदू नहीं है, और आजकल तो नया यादव हिंदू नहीं है इनके, इन बस। हाँ, चालू हो गया इधर, कई यादव हिंदू नहीं है, जाट हिंदू नहीं है भाई। नूह मेवात में दंगा हो रहा था, कई कांग्रेस के जाट लीडरों ने बोला कि भाई तुमको क्या जाने की जरूरत है, तुम हिंदू थोड़ी हो, कौन सा बदला लेने जा रहे हो? नूह मेवात वाला जो दंगा इन्होंने किया था, पुलिस स्टेशन में लगा दिया था, तो कुछ हिंदू उठे, बोले ये क्या बकवास है यार, हमारी यात्रा पे पत्थरबाजी हो रही है यार, तुमको क्या मतलब है, तुम हिंदू थोड़ी। तो ये इस तरीके से भ्रमित किया जाता है, और हमारे अंदर की फॉल्ट लाइन से इन्होंने जितना फायदा उठाया, और इन सब ने उठाया, जितने 61 है ना। और ये तो मैं कहूँ, मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी एजेंसी से, कि जैसे धुरंधर में हमजा अली मजारी को एक डायरी मिली थी, उसमें लिस्ट नाम लिखे हुए थे कई सारे, काट एक एक करके काट रहे थे, तो भाई ये लिस्ट तो आपके लिए तैयार बैठी है। इंडिया के अंदर वाले जो पाकिस्तानी है, तो 61 लिस्ट अपने आप नामों की लिस्ट बनी हुई है, कुछ करिए साहब। क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान में ही करेंगे? भारत में पाकिस्तानी नहीं है। भारत में भी सफाई की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। पता नहीं हम लोग क्यों नहीं, खैर पब्लिक स्पेस में। और अभी इसको किया किस, इसको इसको इनिशिएट किसने किया? ओपी शाह जी, सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस। अब नाम सुनिए, सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस, भाई एक और डाल देता, सेंटर फॉर पीस प्रोग्रेस फॉर पाकिस्तान, पूरा नाम लिखता ना, कंप्लीट कर देता। ये आर्टिकल 370 हटने पर भी इनकी दिक्कतें थी। ये भारत और पाकिस्तान में बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस करवाया करते थे। नाम क्या है? ओपी शाह। मतलब शाह। हाँ, वो किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। शाह कम से ओपी वो है, जैन में भी आते हैं, हिंदूज में भी आते हैं और मुस्लिम्स में भी आते हैं। मुस्लिम्स में भी आते हैं। इनका पूरा नाम अभी पता ही चल जाएगा, किसी को दिक्कत नहीं। सेंटर फॉर पीस एंड पब्लिक, मतलब कोई क्या, हम लोग ना, मैं बताऊं गायत्री जी, हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपनों से ही परेशान है। हमारे अपनों को ही जो है ना, हर दिन में कुछ ना कुछ समस्या है। एक भारत का हिंदू नेतृत्व खड़ा हो रहा है, नहीं होने देना है। कभी प्याज के दाम पे गिरा दो, सरकार गिरा दो, कभी किसी नाम पे गिरा दो, सरकार गिरा दो। सरकार से प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बताओ, सॉल्यूशन मिल रहा है। आज के समय में तो सुनवाई भी तो है भाई, सोशल मीडिया पे प्रेशर है, जो भी है जैसे भी है, सुनवाई होती है। कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं कर रही? पहली बार आपको एक हिंदू नेतृत्व मिल रहा है, उसमें भी लगे हुए नहीं नहीं गिरा दो, हमको तो ये तकलीफ हो गई, हमको वो तकलीफ हो गई, हमको अरे कल महुआ इतनी। मोइत्रा गई थी, अब ये जो गिराने के लिए, रिजीम चेंज के लिए, ये जो नया शगुफा छोड़ा था, अंडे खाने के बाद महुआ मोइत्रा कल सीजेपी की उसमें गई हुई थी शाम को। देखिए, डेस्परेट टाइम्स है। एक तो सीआईए का वही हाल खराब है कि भैया भारत 5 साल से शांत कैसे है? इसको किसी न किसी प्रकार से युद्ध में फंसा के रखो। जो पहला 14 से 19 तक का जो कार्यकाल था, उसमें तो कांग्रेस के गड्ढे ही भर रहे थे। हवाई नीति की समस्याएं कितनी बड़ी बड़ी है भारत के प्रति। 19 से 24 के बीच में कोविड भी आ गया, और यूक्रेन वाला युद्ध भी आ गया। आपको कायदे से अपना काम करने का मौका ही नहीं मिला, परेशानी में ही रहे। अभी ये न्यूज जो भी क्या कहते हैं, और अभी हुई और इनकी बाकी सीट्स चीजें कम है, तो हम्म। सीट्स कम है, तो पहलगाम अटैक करा के जो है तुमने हमको युद्ध में फंसाने की कोशिश की। बांग्लादेश से बहुत कोशिश की, आपके यहाँ भी बहुत सारे वीडियो हुए। मणिपुर में फंसाने की कोशिश की, लेकिन क्या है कि नक्सलाइट्स को निपटा दिया। अब आपने, आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो इससे तो दुनिया को बेचैनी है ही ना, क्योंकि भारत को बिना लूटे दुनिया का काम नहीं चलता है। अभी कल इंदिरा नूई जो पेप्सिको की सीईओ हैं, बड़े दिनों से बड़ी सम्मानित महिला हैं, वो कह रही हैं कि अमेरिका में मेरिट को तवज्जो दी जाती। बात सही है, ठीक है, अमेरिका बना ही मेरिट को तवज्जो देकर है। फिर कहती हैं कि क्योंकि भारत एक बैड नेबरहुड में है, पाकिस्तान और चाइना से घिरा हुआ है, इसलिए अमेरिका को भारत को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। फिर पाकिस्तान को तुम पैसे दे दे के जिंदा क्यों रखते हो? ये बैड नेबरहुड भी तो तुम ही बना के रखते हो ना। और ये क्या है कि भारत के ही बच्चे और इंदिरा नूई जैसी महिलाएं जो है अमेरिकन कंपनीज के लिए नौकरी करते हैं, जीवन भर बर्बाद करके नौकरी करते हैं, कब निकाल दिए। सीईओ बनाते हो तुम, मालिक नहीं बनाते। मालिक तो कभी नहीं बनाते, न मालिक बनने देते हो किसी कंपनी को।
हर जगह सीईओ, अरे इंडियन सीईओ, भाई वो नौकरी ही कर रहा है, वो अपना जीवन परिवार सब सब चीज कर करा के क्या बोलते हैं, नौकरी ही कर रहा है। क्यों? ट्विटर का सीईओ बनाया नहीं था पराग अग्रवाल को, 4 महीने में लात मार के निकाल दिया गया। इंडियंस बड़े खुश, अरे वाह इंडियन को एक सीईओ बना दिया ट्विटर का। कंपनी कौन ओन करता है? उसकी सारी मलकियत किसके पास है? डॉलर के थ्रू जो है अमेरिका के पास है। तो अच्छा, समस्या क्या है? पेप्सिको का एक बड़ा बाजार भारत है। इतनी, भाई पेप्सिको बनाता क्या क्या है? बहुत सारी कंपनीज है उसकी, अलग अलग प्रोडक्ट्स है, बहुत सारे हैं, पर वो जो कंजम्पशन का प्रोडक्ट बनाता है ना, जो पॉपुलेशन रहेगी वही तो कंज्यूम करेगी। कि 25 करोड़ अमेरिकन कंज्यूम करेंगे, यहाँ पे 100 करोड़ हमारे क्या कहते हैं 10 अरब इंडियंस हैं जो कंज्यूम कर रहे हैं। इनके सामान पहाड़ों पर, रेगिस्तान में, हर जगह मिल रहे हैं। यहीं का पानी, यहीं का आलू, यहीं की सब यहीं पे बना के मलकियत जा रही पेप्सिको के पास। दे शुड बी नेशनलाइज्ड। राइट। भाई जो प्रोडक्ट भारतीय कंपनीज बना सकती हैं, विच इज नॉट वेरी हाईली टेक्निकल, आलू चिप्स, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि इत्यादि, यार बाहर करो इनको। हम तो बना, और इससे पहले पेप्सिको, थम्स अप, कोका कोला के आने से पहले हम बना रहे थे। गोल्ड स्पॉट था, पार्ले बनाता था, थम्स अप, पार्ले और बहुत सारी कुछ थी। कमिंग बैक टू पॉइंट कि हमारे बिना इनका काम नहीं चलता। हमको दबा के, हमको बिना हमारी इकोनॉमी से बिना पैसा निकाले इनका काम नहीं चलता। नेटफ्लिक्स, अमेजोन का आज की डेट में सबसे बड़ा मार्केट कौन सा है? वी हैव डिस्कस्ड मेनी टाइम्स। 20 खरब रुपया, 2 लाख करोड़ से ज्यादा खर्चा कर चुके हैं लोग। क्यों कर रहे हो? हमारे ही बच्चों का दिमाग क्यों घुमा रहे हो फालतू की चीजें दिखा के? यूट्यूब बंद हो जाएगा अभी। यूट्यूब का सबसे बड़ा, अगर यूट्यूब बना ही भारत के ऑडियंस से, कंजम्पशन से। टिकटॉक क्या हुआ? टिकटॉक का आखिरी बार नाम किसने सुना था? बैन होते ही क्या हुआ टिकटॉक का? सो एक और टॉपिक है इसी में, पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम इश्क दर के पोते साहब, इशाक दर, जिनका नाम है मोहम्मद रोजादर या रायजादर, कुछ ऐसे, राजादर। उन्होंने फ्रांस की एक महिला के साथ किडनैपिंग, रेप, एक्सटॉर्शन, ब्लैकमेलिंग, सब कुछ किया है। अब ये मुद्दा बन गया डिप्लोमेटिक, क्योंकि फ्रांस और वेनेजुएला की थी। उन लोगों को इन्होंने जो ये कर सकते थे किया। इनको लगा वो लड़कियां गोरी चिट्टी हैं, पर उनका कोई आगे पीछे नहीं है, किडनैप कर लो, गैंग रेप कर लो, जो करना है कर लो, कोई पूछेगा नहीं। अब ये फ्रांस और पाकिस्तान के बीच में एक टसल बन गया। जैसे जैसे न्यूज़ ब्रेकआउट हो रही है, वैसे अरेस्ट हो गया वो, बट अब ये प्रॉब्लम डिप्लोमेटिक लेवल पे एस्केलेट हो गई है, क्योंकि ऑब्वियसली, और इन लोगों को मुझे समझ नहीं आती ये पाकिस्तान में ढूंढने क्या चाहते हैं ये लोग। क्या इनको नहीं पता है बिफोर दे स्टेप आउट टू अ कंट्री एज अ टूरिस्ट, क्योंकि टूरिस्ट की तरह आई हुई थी ये लेडी, तो दे डोंट नो द बैकग्राउंड ऑफ दैट कंट्री। क्या सोच के निकल जाते हैं? क्या गरीबी देखने जा रहे हैं या भुखमरी देखने जा रहे थे? गॉड नोज। और दूसरा, यासिन मलिक पे सभी ने देख लिया होगा। यासिन मलिक, सरला भट्ट वाली फाइल्स दोबारा स्टेट लेवल पे खुल रही हैं, और काफी सारे 800 पेजेस की उसके ऊपर क्या बोलते हैं, रिपोर्ट भी आ चुकी है। उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है, इनके डीएनए में क्या प्रॉब्लम है ये पीसफुल समुदाय के या शांति प्रिय समुदाय के, कि इनका दिमाग सिर्फ एक ही चीज के ऊपर चलता है। और सबको पता है मैं जो बात करने जा रही हूँ, सिर्फ सेक्सुअलिटी के ऊपर चलता है। दे कांट थिंक मोर देन दैट, दे कांट थिंक लेस देन दैट। एवरीथिंग इन देयर माइंड इज जस्ट अबाउट दैट। पाकिस्तान में ये कॉमन है। आप महिलाओं को उसके लिए बचपन से ट्रेनिंग दी जाती है। यू बिकम व्हाट यू आर सराउंडेड बाय। तो बचपन से जिस तरीके से के लोगों के साथ में है, कोई बच्चा होगा, अगर ये मौलानाओं का, तबलीगियों का अगर थोड़ा सा तंत्र खत्म हो जाए ना, तो इनकी पूरी इस्लामिक प्रोसेस जो है 2-3 महीने में बह जाएगी। बहुत ठोक पीट के इनको ये सब सिखाया जाता है। अगर हर जुम्मे को अगर न पहुंचे कोई घर का लड़का या बच्चा वहां पर मस्जिदों में या कम्युनिटी में, तो ढूंढाई से चालू हो जाती है। 2-3 महीने, मतलब बहुत बहुत क्लोज, बहुत कंट्रोल्ड सिस्टम। और कंट्रोल तभी किया जाता है जब आपके अंदर का अपनी सारी जो इच्छाएं हैं या जो आपके विचार हैं उसको खत्म कर दिया जाए, उसको मार दिया जाए। एक तो उनका तकलीफ का कंसेप्ट है, आप अकल नहीं इस्तेमाल कर सकते जी। उसी चीज को यूज करके, तो चाहे हिंदुओं में भी 2-4 ऐसे पर्वर्ट्स हो जिनको प्रॉब्ली ज्यादा ही इंटरेस्ट होता है बच्चियों में, पीडोफिलिया और बाकी सारी चीजें, इनका समाज वो सब अलाउ करता है। जितनी इमोरल चीजें होती हैं
क्यों महबूबा मुफ्ती ने अपने चाचा से शादी नहीं की थी? सगे चाचा से तो निकाह किया था, शादी नहीं बोलूं, निकाह किया था। आज की डेट में वो जो 61 लोगों में, क्योंकि वापस उसी पॉइंट पे आ रही हूँ जहां से हमने शुरू अरे किया था, जो लिस्ट है पूरी, इसमें मुस्लिम तो छोड़ दीजिए, जो हिंदू हैं जरा उनका बैकग्राउंड चेक होना चाहिए कि उनका सेक्सुअल नेचर क्या है, क्योंकि पाकिस्तान से कोई चीज अगर कोई पाकिस्तान के लिए वो करने जा रहा है तो यहाँ पे दो ही पॉइंट्स हो सकते हैं, मनी एंड सेक्स, और हनी ट्रैप जिसको आप कह सकते हैं। मनी आज की डेट में आई थिंक इज नॉट दैट बिग एन अट्रैक्शन, बट हनी ट्रैप इज स्टिल अ बिग अट्रैक्शन फॉर लॉट ऑफ पीपल। तो ये मुझे लेटर वही से ही लिखवाए जाते हैं, साइन करो, करो अच्छा साइन, अभी तुम्हारी सीडी खोलते लिखते भी वही लोग हैं क्या? उन्होंने हैं। कहा एक भाई लैंग्वेज में तो थोड़ा 61 ऐसा लोग हो। मिलके एक लेटर कैसे लिखेंगे? एक ड्राफ्ट आएगा, तुम पढ़ लो, उस पे साइन कर दो। क्यों साइन कर दे भाई? क्योंकि तुम आए थे 2011 में अमन का तमाशा करने हमारे यहाँ पे, याद है? हाँ याद है। तो तुम जब उस कमरे में थे, याद है? हाँ याद है। तो वो उसका वीडियो ये रहा, याद है? भाई जब धुरंधर में अजय सन्याल जी ने आईएसआई चीफ को एक वीडियो दिखाकर अपना लड़का छुड़ा लिया, तो इन लोगों से लेटर नहीं साइन किया रहा जा सकता है? इट्स अ कोरोलरी, इट्स फिल्म का उदाहरण। और भाई सिनेमा समाज का दर्पण होता है, कहते हैं लेफ्टिस्टों की एकदम भाषा में बट ना। मैं इस लेटर जी को मैं भारत की हार नहीं मानती हूँ, बल्कि मैं ये मानती हूँ कि दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। आपको पता चल गया भारत में कौन कौन गद्दार बैठा हुआ है। मैं ये आसिम मुनीर की हार मानती हूँ। और एक चीज और है संदीप जी, पाकिस्तान का मीडिया इन लोगों पे कोई डिस्कशन नहीं कर रहा है जिन्होंने ये लेटर साइन किया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो भारत में तो दिखाना चाहते हैं कि भारत के लोग तत्पर हैं एंड वो चाहते हैं कि शांति वार्ता हो, पर अपने वालों को हाईलाइट नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान का मीडिया इस तरीके से दिखा सकता था कि पाकिस्तान के 51 लोगों ने या 56 लोगों ने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी या भारतीय सरकार के आगे घुटने टेके लेट गए। तो तुम्हारे अगर पाकिस्तान ने ये लेटर लिखा है, पाकिस्तान के जो लोगों ने 56 लोगों ने साइन किया है, तो लेटर की भाषा ये है कि भाई साहब हम लेटने के लिए आ गए हैं, कृपया हमारी बात सुन लीजिए, अपना दरवाजा हमारे लिए खोल दीजिए। तो लेट ही तो गए हो। लेकिन इस तरीके से तो भारतीय मीडिया भी नहीं बात कर रहा है कि पाकिस्तान ने टेके घुटने। भाई तुम्हारे इनके टीवी पे इतने शानदार शानदार क्लिक बेट तरीके के वो होते हैं, हेडलाइंस बनाई जाती हैं, ये भी बना देते ना। पाकिस्तान को कैसे दिखा दे घुटने टेके हुए भाई, जबकि वो टेक के लेट के आ गया है। तो आपके अपने वाले दिल्ली, ये किस मुंह से दिल्ली की मीडिया इन लोग का नाम लेगी? अपने चैनल पे बुला बुला के जितने लोग हैं सबको बिठा बिठा के सबके इंटरव्यू लेते रहते थे ये लोग। इन लोग को, इन घटिया लोगों को बड़ा बनाने का काम तो दिल्ली मीडिया ने कर रखा है। अपूर्व आनंद, मनोज झा तो आज भी आता है डिबेट्स में, तो पूछ रहा है उससे कि पाकिस्तान की तरफदारी क्यों कर रहे हो? तुम बिहार में रहते हो, बिहार तुमसे सुधरता नहीं, वहां से राज्यसभा के एमपी हो, अपनी जमीन ठीक करते नहीं। एक तो गायत्री जी मेरी एक आखिरी पॉइंट में बोल ही देता हूँ, एक प्रदेश है बिहार, वहां से ज्ञानी गुणी इंटेलेक्चुअल्स की बयार बहती है, सीधे दिल्ली जाके रुकती है, और उनको सब पता है कि देश में क्या कमियां हैं, क्या दिक्कतें हैं। जिस चैनल का जो पत्रकार उठा लीजिए, जिस यूट्यूब के कई सारे सो कॉल्ड पत्रकार, नेशनलिस्ट और नॉन नेशनलिस्ट इत्यादि इत्यादि उठा लीजिए, अक्रॉस द लाइन 20, 25, 30 होंगे, सबको पूरा ज्ञान है कि क्या होना चाहिए। इथेनॉल में भी ज्ञान है, इसमें भी ज्ञान है, उसमें भी ज्ञान है, सब चीज का सबको ज्ञान है। बस बिहार में अपनी जमीन ठीक करने का ज्ञान नहीं, कि अपनी भूमि पर जाके कैसे हम अपनी जमीन को बेहतर बनाते, जिसकी वजह से भाग के आना पड़ा। अब तो भागने की जरूरत नहीं, अब तो बिजली है, सड़क है, पानी है, भाजपा सरकार है, ठीक ठाक लॉ एंड ऑर्डर है, माफिया नहीं। जाओ ना भाई, जमीन ठीक करो ना। दुनिया के लिए ज्ञान है, अपनी जमीन के लिए नहीं। जी, थैंक यू सो मच। भारत सरकार को लेटर लिखने के लिए ज्ञान है। या पूर्वानंद कहाँ से आता है? बिहार से ही आता है, पूर्वानंद झा है ना ये प्रोफेसर। भारत सरकार को लेटर लिखने के लिए ज्ञान है कि पाकिस्तान के साथ आप अपने संबंध ठीक करिए, इकोनॉमी ठीक हो जानी चाहिए। भाई तो बिहार जाके ठीक करना यार, कुछ करके तो दिखा। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच संदीप भाई फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे आप मुझे सहायता कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर 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 महादेव।